अहोई का अशोकाष्टमी व्रत। यह व्रत प्रातः कार्तिक बदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार को दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों को आरोग्यता दीर्घायुता प्राप्त हो करने के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मांडकर पूजन किया जाता है। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहाँ पर एक जल का लोटा रखकर श्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मोली नाल में पिरो लें। तत्पश्चात अहोई माता सहित श्याऊ माता का अर्चे और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी को सुने। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं और 1 बेटी थी। दिवाली के पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं श्याऊ की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली, उसने तेरी कोख बांधूंगी। अब ननंद अपनी 7 भाभियों को बोली कि तुम में से मेरे बदले में कोई अपनी कोख बंधवा ले। तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके लड़का होता है तो 7 दिन बाद मर जाता है। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें ही दिन क्यों मर जाती हैं। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय श्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि का काम करती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है, एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है। अब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईले के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने ही लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू पर चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पर श्याऊ माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपने पंखों पर बिठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरई ने कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी सारे जुएं निकाल दी। श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली,
मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली, तूने मुझे बहुत ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती हूँ तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों की याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची को देखो। बच्चों ने कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई। जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने बंधा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की और सब परिवार की कोख खोलियो। जय हो शाहू माता की, जय हो अहोई अष्टमी माता की।